कोई मतलब है आपके पास थोड़ा हिंदी हिंदी वाला लेके आए हैं। हिंदी तो आपको सबको आता है ना? हाँ हिंदी। अभी कथा मतलब बहुत सारा है, पता नहीं अभी क्या क्या, जो भी जितना भी है प्रयास करेंगे। तो पहले हम देखें मतलब भगवान इधर कैसे आए उसका कथा देखेंगे, माता कैसे आए, और साथ ही साथ फिर धाम के बारे में। और चैतन्य महाप्रभु भी आए थे इधर, नित्यानंद प्रभु आए थे, बड़े बड़े आचार्य आए थे, और जो भी संत महात्मा जो महाराष्ट्र में जितने सारे संत हुए सबका ये माई का विषय है, मदरलैंड। तो आवाज़ आता है कि इनको चुप बैठ इधर पुंडलिक जी है, पुंडलिक वो दर्शन के। हाँ तो बहुत सुंदर फेस है उनका। हाँ फेस बहुत सुंदर है। तो उनकी कथा वैसे श्रीमद् भागवतम में कथा आता है, जो राजा मुचकुंद का। मुचकुंद थे बड़े महान पराक्रमी राजा थे, भगवान के भक्त भी थे, और इतने पराक्रमी थे, इस धरातल के राजा थे, फिर भी देवताओं को मदद करने के लिए जाते थे, आसुरों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, इतने शक्तिशाली थे। तो एक बार ऐसे ही देवताओं को मदद के लिए गए थे, और आसुरों के खिलाफ देवताओं का युद्ध चला, कई दिनों तक युद्ध चला, और कंटिन्यूसली वो युद्ध करते रहे। और इतना सब युद्ध होने के बाद देवता जीत गए, तो देवताओं ने उनको पूछा कि आपको बोलिए क्या वरदान चाहिए। तो मुझको बहुत थक चुके थे, वो बोले मुझे वरदान कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं अभी रेस्ट लेना चाहता हूँ। तो ऐसा कीजिए कि इसमें कोई बाधा न डाले मेरे नींद में, मुझे कोई उठाए नहीं। तो देवताओं ने आशीर्वाद दिया, ठीक है जो भी आपको उठाएगा, आप जिसके ऊपर दृष्टिपात करेंगे अगर उसको देखेंगे तो वो जल को भस्म हो जाएगा। तो ये कहानी लगभग हो सकता है सत्ययुग या त्रेतायुग की होगी, मदद किया था, जो एग्जैक्टली पता नहीं। लेकिन उसके बाद वो आकर गुफा में सो गए, कृष्ण बुक में है उसका उल्लेख। और भगवान द्वापर के अंत में आए वृंदावन में, फिर वृंदावन से मथुरा चले गए। मथुरा लगभग 18 साल रहे उधर, जरासंध के साथ 18 बार युद्ध किया। और लास्ट टाइम जब हर बार सेना लेकर आता था भगवान, होलसेल में सबको उद्धार कर देते थे, अकेले उसको ही छोड़ देते थे। तो लास्ट टाइम में जब आया तो वो अकेला नहीं आया, वैसे ब्राह्मणों का बहुत प्रेमी था, और हर बार किसी ब्राह्मण को खाली हाथ जाने नहीं देता था जरासंध, और ब्राह्मणों से हर टाइम आते वक्त यज्ञ करा के आशीर्वाद लेके आता था। लेकिन आशीर्वाद लेके आता था फिर भी जाता था सब। तो इस बार उसने सोचा कि अरे ये ब्राह्मण फुकट का खा रहे हैं हमारा, सिर्फ खाली आशीर्वाद देते विजय हो, एक बार भी विजय नहीं हुआ आज तक, इतना बार आ गया। तो अब लास्ट टाइम में उसने ऐसा किया कि सभी ब्राह्मणों को लेकर आया, बोला कि आप इस बार अगर मेरे पराजय हुई तो आपको छोड़ूंगा नहीं, फुकट का खा रहे हैं, सिर्फ आशीर्वाद दे रहे, आशीर्वाद कोई काम नहीं कर रहा है। तो भगवान देखे इधर ब्राह्मणों के ऊपर भी बड़ा संकट है, और उसी वक्त एक असुर वो भी चढ़ाई किया था। तो भगवान वो सब झंझट से निकलने के लिए काली उनके सामने ऐसे चल कर गए, और फिर ऐसे यू टर्न लेकर फिर वापस आए। तो कालीवन पीछे पीछे दौड़ता रहा, फिर भगवान उसको लेकर उधर गए जहाँ पर ये मुचकुंद राजा सोए थे, उस गुफा में। तो उस गुफा में गए और भगवान छिप गए एक साइड में, और भगवान ने अपना जो जो शॉल उसके ऊपर ऐसे बिछा दिया। तो वो पीछे पीछे दौड़ते आया वैसे, और उसने देखा कि ये सोया हुआ है। उसको लगा कि अभी भगवान का ही शॉल था, तो उसको लगा कि अभी भगवान ही सोए, इधर आकर सोता है। वो आकर क्रोध में लात मार दिया मुचकुंद को, और मुचकुंद जग गए। इतने दिनों से या इतने सालों से वो सो रहे थे। तो जैसे ही जग गए उन्होंने ऐसे दृष्टिपात किया काल यवन के ऊपर। काल आशीर्वाद था
कि वो किसी अस्त्र शस्त्र से मरने वाला नहीं था। तो जैसे ही दृष्टिपात किया तो उसकी आंखों से ज्वाला प्रकट हो गई और काले अंग जल के भस्म हो गए। और फिर भगवान उधर जो छिप गए थे सामने आ गए। जैसे ही भगवान सामने आ गए तो फिर वो गदगद हो गया मुचकुंद और भगवान की प्रार्थना करने लगा और भगवान से क्षमा याचना करने लगा। तो भगवान उसके ऊपर बहुत रहे, बोलो क्या चाहिए। तो उसने प्रार्थना की कि आप मेरी दृष्टि के सामने हमेशा ऐसे ही रहिए। तो भगवान बोले ये अभी संभव नहीं है, तो अगले टाइम जब मैं आपकी ये इच्छा पूरी करूँगा। तो वहाँ से भगवान चले जाते हैं। कृष्ण बुक में उधर उल्लेख आता है कि वो मुझको जब बाहर आकर देखता है गुफा से तो बहुत ही लोगों का हाइट कम हो गया है, पेड़ का हाइट कम हो गया। मतलब वो जमाना जब सोया था सत्ययुग या त्रेतायुग आ गया ऑलमोस्ट। तो वो फिर उत्तर की ओर चला गया, ऐसा उल्लेख है। फिर वही मुचकुंद एक पुंडलिक भक्त पुंडलिक के रूप में प्रकट हो जाता है। और फिर प्रकट हुआ तो उसके माता पिता बड़े भक्त थे, विट्ठल भक्त थे, और वो चाहते थे कि तीर्थ यात्रा करना चाहते थे। तो अपने बेटे को बोले, तो बेटा लेकिन ऐसा था कि अभी नया नया शादी हुआ था, पत्नी में बहुत आसक्त था। तो पत्नी को कंधे पर लिया और माता पिता को जैसे हम कुत्ते को गले में बांधते ना, वो कहीं छूट न जाए इधर उधर, ऐसा हाँ रस्सी बांध कर वो लेकर जा रहा था। और चलते चलते कुक्कुट मुनि नाम के एक महान ऋषि थे, उनके आश्रम में गया। उधर रात का मुकाम था। ऐसे ही ऐसे सोया था, रात में उसको नींद नहीं आ रहा था और रात में वो जग गया। उसने देखा कि माताएं महिलाएं, मतलब उनका पूरा शरीर बदन महिला को चला था, काला हो गया था। वो आई और उन्होंने क्या, कुक्कुट मुनि का जो आश्रम था, कुटी था, उसको बुहारा साफ किया वगैरह सब कुछ किया। और फिर जाने लगी। जैसे जो वापस जाने लगी तो उनका पूरा चेहरा पूरा प्रकाशमान हो चुका था, मतलब चेहरे से तेज कांति निकल रहा था। ये इसने देखा तो उसको आश्चर्य लगा। ये अब अंदर जाते वक्त वो ऐसे पूरे मैले कुचेले थे और ऐसा क्या हो गया। तो वो जाकर उनको पूछा, आप कौन हो बताओ। उन्होंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने बता दिया कि हम गंगा यमुना और सरस्वती है, तो आप इधर किधर। तो वो बोले कि उधर सेवा करने के लिए आते हैं लोग। हमारे इधर आकर हम पाप सब धो देते हैं, पूरा हम मैले कुचेले हो जाते हैं, लेकिन इधर साधु की सेवा करने से फिर हमें वो ऐश्वर्य या तेज प्राप्त होता है। तो इतने तो जब ये सुना तो उसको बहुत तो आश्चर्य लगा। ये कुक्कुट मुनि उनके पास गया, उनको शरण गया, बोला कि मुझे कुछ मार्गदर्शन कीजिए मुझे। तो कुक्कुट मुनि ने उनको क्या किया, आदेश दिया कि आपके लिए दूसरा कुछ आदेश नहीं है, कि आपके माता पिता बड़े भक्त हैं, भगवान के महान भक्त हैं, उनकी सेवा करो। भक्त की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनकी सेवा करो। जब इसने ये सुना, जो आसक्त था वो पत्नी को छोड़ दिया और माता पिता की सेवा करने लगा। तो इधर आकर अभी जिधर विट्ठल मंदिर है उसके बगल में ही उनका कुटी था। तो कुटी में ये चंद्रमा के किनारे वो कुटी था, कुटी में माता पिता की सेवा करने लगा। हर दिन इतना प्रेम से सेवा करता था, क्योंकि गुरु का आदेश था और उसके माता पिता भक्त थे। तो बड़े प्रेम से सेवा करता था। और इसी बीच भगवान तो अभी उधर से फिर चले गए थे और द्वारका में रहे थे। ऑलमोस्ट 100 साल द्वारका में रहे। तो कुछ सालों के बाद जब विवाह हो चुका था भगवान का रुक्मिणी और बाकी पट्टरानियों के साथ, और 16,108 विवाह हो चुके थे। एक दिन की बात, वैसे भगवान को वृंदावन की बहुत याद आती है हमेशा के लिए, क्योंकि वृंदावन के भक्तों का प्रेम ही ऐसा है कि दुनिया में उससे कोई तुलना नहीं हो सकती है। तो हालांकि इतनी सारी रानियाँ पूरे अपने भाव से भगवान को रिझाने का, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे अपनी सेवा से, लेकिन भगवान को गोपियों की याद बहुत आती थी। रात को सपने में राधे, ललिते, श्याम, सुबल, अर्जुन, तो कृष्ण ऐसे नाम देते थे। तो उनको लगता था
ये किनके नाम लेते हैं सपने में रात में, और ये राधा का नाम लेते हैं। तो एक बार ऐसे दूसरी भी एक कथा है, लेकिन ऐसा नाम सुनकर फिर रुक्मिणी रूठ गई। ऐसे अभी विवाहित जीवन हमें तो कुछ पता नहीं लेकिन हमारा पति अगर दूसरे किसी स्त्री का नाम ले तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता है ना, वो भी किसी दूसरे स्त्री का तो रुक्मिणी रूठ गई। या ये बाह्य दृष्टिकोण से देखते हैं, वैसे महाराज जी हम बताते हैं कि एक्चुअली रुक्मिणी कितना प्रेम है ये वृंदावन वासियों का, वो कितना प्रेम करते होंगे। खाली 10 साल बिताए भगवान ने, 10 में तो पहले 2-3 साल तो छोड़ दीजिए, ऐसे बचपन में उनको 5-6 साल ही वृंदावन में बिताए, फिर भी ये वृंदावन को अभी 100 साल बाहर है वृंदावन से, फिर भी अभी भूल नहीं पा रहे। कितना प्रेम करते होंगे वृंदावन के भक्त। काश हमारा भी उतना प्रेम भगवान के प्रति होता, उनकी जैसी भक्ति हम भी कर पाते। ऐसा रुक्मिणी ने सोचा, तपस्या करने के लिए, उतना प्रेम प्राप्त करने के लिए उधर से आई। ये बाह्य दृष्टिकोण से बोलते हैं कि वो रूठ कर आ गए, लेकिन ये एक भाव है कि इधर आकर फिर आपने देखा होगा इधर लखुबाई मंदिर जो है, तो रखुमाई का ही लखुबाई आपा ब्रह्म शब्द में ऐसा लोकल लैंग्वेज में, तो उधर रुक्मिणी बैठी है, आपने देखा होगा। वो पद्मासन में है और पद्मासन में तपस्या कर रही है। तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि वो उतना जो प्रेम वृंदावासियों का हमें भी प्राप्त हो भगवान के प्रति, तो इसलिए वो तपस्या आज भी उधर ही स्वयंभू विग्रह है। वो मतलब स्वयंभू विग्रह मतलब क्या है? स्वयंभू मतलब वो खुद आकर बैठ गई, वही विग्रह को बनाया और स्थापित किया और उसका प्रतिष्ठा किया, ऐसा बात नहीं है। मैं खुद ही है, वो वही खुद प्रकट है उधर ही, खुद बैठी है, खुद बैठी है। तो अभी मतलब महालक्ष्मी ही नहीं है, तो वैकुंठ की क्या शोभा। द्वारका मतलब वैसे ऐश्वर्य, उधर रुक्मिणी नहीं है। रुक्मिणी तो सबसे प्रिय पट्टरानी है, इसलिए उसकी सेवा भाव से ही तो भगवान को उधर रहा नहीं गया। फिर भगवान उसकी खोज में निकले, भगवान को पता नहीं कि रुक्मिणी किधर गए ये तो विडम्बना जैसे है। जैसे रामचंद्र बोलते हैं कि विश्वामित्र मुनि को कि मैं किधर रहूं बताओ, तो विश्वामित्र मुनि पूछते आप किधर नहीं है वो पहले बताओ, मैं फिर बताऊंगा कि आपको किधर रहना है। अभी भगवान सर्वज्ञ है, लेकिन खोज में निकले हैं अभी लीला ऐसे करते। हाँ, द्वारका से निकले तो ऐसा ही बताया जाता है कि वो वृंदावन में भी गए, या फिर एक ऐसे ही ऐसे ढूंढते ढूंढते आ गए। और इधर जो गोपालपुर है, जस्ट अभी इधर पंजाबपुर बगल में गोपालपुर है, तो गोपालपुर में जैसे आ गए उधर का ये सौंदर्य वगैरह देखा भगवान ने, पूरा वन हरा भरा जंगल वगैरह था, ये सब कुछ देखकर भगवान को वृंदावन की याद आ गई। और जैसे ही बना गई तो भगवान की जो लीला शक्ति है उसने पूरा वृंदावन उधर प्रकट कर दिया। तो वृंदावन में महत्वपूर्ण 3 बातें हैं, एक तो गोवर्धन है, यमुना है और ब्रज रज है। तो इधर भी आप जाएंगे तो जो गोपालपुर का जो मंदिर है, गोपाल कृष्ण मंदिर, वो एक टीले के ऊपर है। बाकी जगह देखिए पूरा ऐसा फ्लैट है, लेकिन जिधर मंदिर है के ऊपर है। एक्चुअली वो टीला गोवर्धन है, छोटा ही है, और उसके सामने से एक छोटी नदी, नाला टाइप में हो गया अभी, छोटा और छोटा हो गया, तो उसका नाम पुष्पावती इधर है, लेकिन वो नॉट डिफरेंट फ्रॉम यमुना है। और जैसे वृंदावन में भगवान गाय चराते थे, अभी उसका नाम ही गोपालपुर है। तो सभी गोपाल के मतलब गोपालों के साथ, सभी ग्वाल बालों के साथ भगवान उधर लीला किए, इसके लिए इधर बसे कुछ लीला नाम गोपालपुर हो गया। तो उधर भगवान फिर सभी ग्वालों को लेकर ये चंद्रभागा है, उसके किनारे फिर गाय चराए, और दोपहर में फिर भगवान बांसुरी बजाते थे, तो बांसुरी बजाने लगे। तो भगवान खोजने के लिए आए, तो इधर वृंदावन कैसे प्रकट हो गया? तो जैसे ही वो देखा इधर का मतलब वृंदावन जैसे वातावरण देखा, मतलब इधर पेड़ और लता हरा भरा, वो देखकर उनको याद आ गई वृंदावन की। जैसे याद आ गई तो उधर प्रकट किया लीला शक्ति है। तो फिर उधर लीला भी किए हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं आए। तो वृंदावन उधर फिर जैसे गायों को चराने के लिए गए, और दोपहर को फिर भगवान ने बांसुरी बजाई, जैसे हर रोज
पैर कदम पर चढ़कर बांसुरी बजाते थे, तो इधर आकर बांसुरी बजाने लगे। और बांसुरी का प्रभाव आपने तो सुना होगा कि ऐसी मधुर है कि भगवान अपने अमृत उसके छिद्रों में डाल देते हैं और वो पूरा संसार को ताप हरण कर लेती है। इतना मधुर बांसुरी भगवान बजाते हैं कि जो स्थावर है, जो स्थिर है, वो बहने लगता है, और जो चंचल है वो स्थिर हो जाता है। जैसे यमुना गंगा बहती है, वो घनीभूत हो जाती है जब बांसुरी सुनती है तो। और जो पत्थर घनीभूत है वो पिघल जाते हैं। तो भगवान जब बांसुरी बजाने लगे तो भगवान पत्थर के ऊपर खड़े थे, वो पत्थर पिघल गया और भगवान के चरण उसमें अंकित हो गए। तो आप उधर गोपालपुर में जाएंगे, उधर विष्णुपाद है करके, महाराज बोलते हैं वो विष्णुपाद नहीं, उसको कृष्णपाद बोलना चाहिए। तो उधर कृष्ण के चरण है, आप देखेंगे ये भगवान का चरण है, ऐसा है। फिर बांसुरी का चिन्ह है। और बांसुरी भी नीचे आ गया। हाँ, बांसुरी तो पकड़े थे। नहीं, बांसुरी बाद में रखे पत्थर के ऊपर, फिर वो उसका भी चिन्ह हो गया। और फिर गायों के बहुत सारे, गायों के तो कितने सारे उधर कुछ लगाए हैं उधर ऊपर मंदिर में। बाकी आप नदी में भी देखेंगे, पानी कम हो गया है, नीचे जाकर देखेंगे ना पत्थर में बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, उसमें गायों के बहुत सारे खूर हैं। तो उधर फिर भगवान गोपाल काला भी किए। जैसे वृंदावन में भगवान क्या करते थे, सभी ग्वाल बालों को ऐसे बिठा कर बीच में बैठ जाते थे और सभी का जो टिफिन अपने अपने घर से लाए, सभी एक करने का, और भगवान सबको खिलाते थे और सब ग्वाल बाल भगवान को खिलाते। गोपाल काला बहुत प्रसिद्ध है। एकादशी, इधर हर एकादशी मतलब ऐसे बड़ा ही एकादशी का विशेष स्पेशल महात्मा रहता है मंडलपुर में। एकादशी मतलब बहुत भीड़ रहता है और सभी दर्शनार्थी बहुत ज़्यादा रहते हैं। वैसे 4 एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें सबसे टॉप है आषाढ़ी, आपने देखा होगा। आषाढ़ी एकादशी में जो अभी गया, जो दिसंबर में गया, जो आषाढ़ी जून में होता है, जब रथ यात्रा के समय, उसके बाद रथ यात्रा के बाद कुछ 10-15 दिन गुरु महाराज का। तो आषाढ़ी, उसके बाद कार्तिकी, जो अभी कार्तिक में होता है। आषाढ़ी में देवशयनी एकादशी होता है, जब भगवान सोते हैं, और कार्तिक में उत्थान एकादशी होता है, भगवान फिर जग जाते हैं। और दूसरा एक चैत्र में रहता है, जब नया साल शुरू होता है, और एक माघ में। तो ये 4 वारी बोलते हैं इधर। तो ये बड़ा, बहुत बड़ा होता है। तो मैं बताता रहा था कि वो गोपाल काला जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। एकादशी के बाद जो आने वाली पूर्णिमा रहती है 4 दिन के बाद, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन उधर गोपालपुर में बहुत बड़ा गोपाल काला करते हैं। मतलब सभी बार के अभी टिफिन तो नहीं लाते, अभी आजकल उधर थोड़ा सा प्रथा बदल गया है। वो फिर चुरमुरा और वो पॉपकॉर्न जैसे लाया बोलते हैं उसको, वो सभी तो बहुत सारे ऐसा फेंकते भी एक दूसरे के ऊपर और खाते भी है, बांटते भी है। अभी भी चलता है। हाँ, तो बड़ा रहता है वो। 4 जो बड़ा एकादशी के पूर्णिमा में, तो वो सब गोपाल उधर गोपाल काला किए, सभी टिफिन खाए। और जब वो सब ऐसा वन भोजन कर रहे थे तो देवता लोग सब आकर उधर आकाश से, जैसे ब्रह्मा जी आए थे वृंदावन में, और देवता लोग तो भी इच्छा हुई कि हमें भी प्रसाद मिल जाएगा भगवान का, तो अच्छा है। लेकिन भगवान चाहते थे नहीं, इनको ये अधिकारी नहीं, इनको प्रसाद नहीं देना है। तो ग्वाल बाल अभी प्रसाद लेने के बाद हाथ धोने के लिए चंद्रभागा में आएंगे नदी में। तो जैसे ही आने लगे तो भगवान ने देख लिया ऊपर ये देवता लोग बैठे हैं, और कुछ देवता तो अभी वो सोचे कि अभी ऐसा तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन हाथ में, उनके नाखून में, हाथ में लगा हुआ वो पानी में जाएगा, हम खा लेंगे, मिलेगा हमें प्रसाद। तो वो देवता लोग मछलियाँ बन गए, जैसे अभंग में उल्लेख है। तो जल में वो मछलियाँ बन गए, लेकिन भगवान ने देखा कि ये मछलियाँ मतलब ये देवता लोग मछलियाँ बन गए। तो भगवान ने बताया किसी को कोई भी हाथ धोएगा नहीं चंद्रभागा, अपना सब हाथ ऐसे ही पोंछ लो। भगवान ने पोंछ लिया और सभी गाल वालों को बताया कि पोंछना है, कपड़े में पोंछना है, नदी में नहीं। तो मतलब ये पूरा ऐसा लीला जो भी ग्वाल बालों के साथ वैसे ही लीला करते थे वृंदावन में, सब उधर अभी भी किया। चलता है, अभी भी हाथ नहीं धोते हैं। वैसे
धोते तो है इतना मतलब तो जानते ही नहीं। लेकिन ये भगवान ने ऐसा किया था। तो वो जो जमुना है वो क्या चंद्रभागा में मिलता है हाँ क्या? मिलता है उधर ही, जो विष्णुपद है उधर ही। उधर ही तो से जमुना आगे मतलब वो बहुत ही अभी छोटा है, वो मिलता तो है विष्णुपाद यहाँ से वैसे। बीच में है ना? हाँ इस नदी के बीच में है ना विष्णुपाद? बीच हाँ। में? हाँ 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 वही तो जाए ऐसा एक टीला है उसके अंदर। नदी के बीच थोड़ा सा हाँ। ऐसा पुल बने बस, और बस, बीच बस। में ये ये है। है। हाँ, उसके बगल में ही नारद जी का मंदिर है। वैसे नारद जी कभी भी एक जगह नहीं रहते, उनको आशीर्वाद है स्पेशल तो घूमना घूमते रहते हैं। लेकिन पंढरपुर में वो आकर, क्योंकि इधर वो काम नहीं करता है, तो इधर नारद जी का मंदिर है, हाथ में वीणा लेकर कीर्तन कर रहे हैं। तो पंढरपुर धाम इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, कीर्तन के लिए। कलयुग का युग धर्म है। जैसे जगन्नाथपुरी को अन्ना ब्रह्म बोलते हैं, और जैसे तिरुपति को कांचन ब्रह्म बोलते हैं, पंढरपुर को नाद ब्रह्म बोलते हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध पंढरपुर का ये है कि नाद ब्रह्म हमेशा इधर कीर्तन चलता ही है। इधर जितने भी सब हर मठ में वैसे हमेशा कीर्तन चलता है। आपने देखा होगा, अभी कोई किसी भी मंदिर में मठ में जाएंगे तो उधर एक व्यक्ति वीणा लेकर ऐसे खड़ा रहता है, यस ऐसे बजाते रहते हैं। वैसे तो आजकल वो सिर्फ वीणा बजाते हैं, मुख में नाम नहीं लेते, लेकिन वास्तविक प्रथा ये है कि जो वीणा लेता है उसको नाम मुख से बोलना है और वीणा पर बजाना होता है। आजकल सिर्फ वीणा लेते हैं, लेकिन इतना तो कंटिन्यूस है कि हर मठ में वो वीणा बजाने वाला आपको तो मतलब हमेशा कीर्तन चलता है। आप किसी भी एकादशी में आएंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे मठों में पूरा कीर्तन पूरा रात भर चलता है कीर्तन। मतलब वो जागरण बोलते हैं इसको, हरि जागर। तो पूरा रात भर कीर्तन चलता है। और आषाढ़ी में, कार्तिक में तो आपने देखा होगा, सर्दी जगह बड़ा बड़ा इतना तो मतलब वृंदावन भी है या बाकी भी सभी धाम है, हर एक का अलग अलग महात्मा है, लेकिन इतना कथा किधर नहीं होता जितना पंढरपुर में होता है हमें। तो इसलिए उसको नाद ब्रह्म बोलते हैं। नाद मतलब ये जो कीर्तन का नाद, ये हमेशा चलता है, हमेशा कीर्तन कथा होते रहता है। तो इसलिए ये स्पेशल भी है। तो नारद जी उधर कीर्तन कर रहे, तो भगवान उधर से फिर लीला करके फिर भगवान को फिर याद आ गया, अरे हमारा मिशन इनकम्प्लीट है, हम खोजने के लिए आए थे तो किधर भटक गए। तो फिर भगवान आ गए और फिर थी उसको मनाने का प्रयास तो किए, लेकिन प्रयास थोड़ा सा असफल रहा। रुक्मिणी पूरी मानी नहीं, तो बोले चलो एक साथ दूसरा भी और एक काम है हम कर लेते हैं। तो हमारा भक्त पुंडलिक वो रहा, मुचुकुंद वाला जो। हाँ वो जो मुचुकुंद वाला जो था, और इसको कुक्कुट मुनि उनके गुरु ने आदेश दिया था, तो इधर सेवा कर रहा था कुटी में माता पिता की। तो उधर मिलने के लिए भगवान गए। जैसे भगवान को देखा तो वो चाहता स्वागत सत्कार करे और कुछ करे, लेकिन अभी गुरु ने दिया है वो सेवा चल रहा था। माता पिता वो अभी माता पिता जैसे सोने निद्रा अधीन हो रहे थे, ऐसे उनका चरण सेवा कर रहा था। तो गुरु गोविंद दोनों पड़े काके लागू पाए तो पहले गुरु का सेवा तो उन्होंने बोला भगवान कृपा करके थोड़ा सा क्षमा कीजिए, लेकिन कम से कम उन्हें कभी आसन देना चाहिए। कोई आता है घर में तो पानी देना चाहिए, आसन देना चाहिए। मीटिंग में आसन देने के लिए दो, और तो कुछ नहीं था। पास में ईंट खड़ा था, एक ईंट पड़ा था, वो ईंट उठा कर ऐसे फेंक दिया, कृपा करके इसके ऊपर थोड़ा सा खड़े रहिए, मैं आता हूँ, आदि सेवा समझ करके। तो माता पिता को जब सो गए तो फिर उनकी सेवा पूरा हो गया, भगवान के पास गया और फिर भगवान को प्रार्थना करने लगा। पता दृष्टि पूढ़े ऐसा चितुरा है, जो मैं तुझ पाहे पांडुरंग। मतलब अब मेरे दृष्टि के सामने ऐसा ही रही आप, जो मैं देख रहा हूँ आप। यही वरदान वो मांगा था पिछले जन्म जब मुश्किल था। तो भगवान बोलते नेक्स्ट टाइम। तो भगवान अब मान गए कि महाराज जी बताते हर बार, तो आपने सुना भी होगा कि आप मुझे तो दर्शन देने के लिए आए अभी, लेकिन जब थोड़े आगे 2023 साल में आएंगे उनको दर्शन देने के लिए भी आप खड़े रहिए तो भगवान इधर ही रुक गए। तो ये पुंडलिक की कृपा है कि
ये जो भगवान है ये मूर्ति से कोई स्थापना नहीं किया, ये स्वयंभू है। जो भगवान द्वारका से आए द्वारकाधीश, वो ऐसे ही उधर खड़े रहे उसी ईंट के ऊपर जो पुंडलिक ने दिया था। तो वो ईंट का भी कथा है, एक्चुअली वो ईंट भी कोई साधारण नहीं है। वो इंद्र है, इंद्र को एक बार शाप मिल गया था पत्थर बनने का, तो वो पत्थर बन के ईंट बनकर पड़ा था इधर। तो वही ईंट भगवान के चरणों में दे दी और उसी ईंट के ऊपर भगवान खड़े हैं, इसलिए उनका नाम विट्ठल हो गया। ईंट को मराठी में वीट बोलते हैं और वीट के ऊपर खड़े हैं इसलिए विट्ठल करके भगवान का नाम है। खड़ा खड़ा ऐसा नहीं है, लेकिन वीट से विट्ठल हो गया ऐसे। तो भगवान ऐसे खड़े हैं। तो ऐसा खड़ा रहने का मतलब ये है कि हम किसी का राह देखते हैं ना, अरे कब आएगा, हाँ ये पुणे से बच्चे कब आएंगे, यहाँ से कब आएंगे, वहाँ से हाँ? नहीं राह देखते वो वेटिंग वेटिंग। तो वो भगवान वेटिंग कर रहे हैं कि भक्तों का कब आएंगे, भक्त कब आएंगे। और भगवान का जो मुद्रा है आपने देखा होगा, समचरण दृष्टि बिटेवरी साजुरी। तो जो आँख है, नजर है, वो समचरण मतलब वो ऐसे नीचे अपने ही चरणों के ऊपर देख रहे हैं। क्यों अपने चरणों के ऊपर देख रहे हैं? तो वो सभी भक्त जो आएंगे भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में अपना माथा टेकते हैं, तो वो भक्तों को देखते हैं। तो इतना प्रिय इधर है, ये भगवान का स्पेशली एक ही भाव है। जैसे वृंदावन में भगवान जाते हैं उधर खेलने के लिए, कूदने के लिए, खाने के लिए जगन्नाथपुरी में जाते हैं, सोने के लिए श्रीरंगा में जाते हैं, फिरने में जाते हैं, और कहाँ कहाँ राजपाट करने के लिए द्वारका में जाते हैं। लेकिन पंढरपुर में आते हैं तो खाली और खाली दर्शन देने के लिए। सिर्फ उनका बिजनेस भक्तों के साथ है। बाकी जगह महाराज बोलते कि कहाँ पर राधा रानी के साथ है तो हमको समय नहीं मिल सकता है, या किसी सीता देवी के साथ है, या किसी के साथ और लक्ष्मी के साथ है, तो शायद हो सकता है आपकी ओर आने के लिए समय लग सकता है, या फिर लेकिन इधर भगवान सिर्फ जो उनको मिलने के लिए आते हैं उनका इतना ख्याल करते हैं, उनके प्रति इतना भगवान का प्रेम है कि भगवान हमेशा उनकी ओर ही देखते हैं, अपने चरणों के ऊपर। मतलब वो जो भक्त आ रहे उसको देख रहे हैं भगवान। और भगवान के हाथ में देखा होगा आपने, तो एक हाथ में शंख है और एक हाथ में कमल है। नहीं, वो तो कपड़ा कवर हो गया। भगवान का अगर हाँ एक फोटो था, ऐसा फोटो है, मतलब जिसमें कोई भी वस्त्र नहीं होता। भगवान हर दिन भगवान का वैसे पूजा होता है सुबह में, जो हम देख सकते हैं। पूरा भगवान का जो भगवान को नहलाते हैं और सब कुछ पूरा वस्त्र उतार के वगैरह, तो आप उसमें ऐसे फोटो अगर आप देखेंगे तो एक हाथ में कमल है, एक हाथ में शंख है। तो संतों ने लिखा है उसमें कि तो शंख किसके लिए है? तो भगवान में जो भक्त आते हैं ये बहुत बड़े कुछ ज्ञानी नहीं है, बड़े महान पंडित नहीं, लेकिन ये मुझे कुछ प्रार्थना अर्पण करना चाहते हैं, मुझे कुछ स्तुति अर्पण करना चाहते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने भगवान को देखा तो चाहते थे कि अभी भगवान का स्तुति करे, भगवान का प्रार्थना करे, लेकिन उसको ऐसा कुछ ज्ञान वगैरह नहीं था, कुछ पढ़ा देखा बड़े महात्मा तो नहीं थे, छोटा लड़का ही था। तो भगवान ने क्या किया, वो शंख दिया और फिर वो इतना ऐसे प्रार्थना गाए, श्रीमद् भागवतम में प्रार्थना है। तो भगवान जो भी दर्शनार्थी उनके सामने आते हैं उनके मस्तक के ऊपर वो शंख रखते हैं, इसलिए एक हाथ में शंख लिया है, दूसरे हाथ में कमल है। कमल क्यों है? तो संत बताते हैं पूजू तयाते, मतलब जो भक्त आते हैं भगवान उनकी पूजा करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? वो कमल से कमल करना चाहते हैं, इसलिए एक हाथ में कमल रखे हैं। तो इतना भक्तों के प्रति प्रेम, दया भाव भगवान का है। और ऐसे दुनिया में बहुत कम जगह या गिने चुने 1, 2, 3 ही जगह है जहाँ पर भगवान का चरण स्पर्श करने का सबको अधिकार है। तो 1-to-1 मीटिंग, जैसे लॉट में तो ऐसे मिलते रहते हैं कथा होता है, लेकिन 1-to-1 कि भगवान एक भक्त और भगवान डायरेक्ट दर्शन
एक आता है फिर दूसरा, ऐसा नहीं कि जैसे बाकी जगह पूरा लॉट भेज दो आता है फिर भेज दो, इस प्रकार नहीं, 1 to 1 बड़े पर्सनल है भगवान इधर भक्तों के साथ। और इतना पर्सनल है, इतना प्रेम करते हैं कि पहले तो भगवान को आलिंगन करने का प्रथा था। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु भगवान को आलिंगन किया। आपने हमारे मंदिर में देखो ऊपर लगा दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु जब, ये समय तो पूरा नहीं है पूरा कथा बताने का, इसमें ही शॉर्ट करके बता देता हूँ। चैतन्य महाप्रभु जब निकले थे जगन्नाथपुरी से यात्रा करने के लिए, वैसे महाप्रभु मिशन लेकर आए थे इस कलयुग के जीवों का उद्धार करने का, और ये युग धर्म के का, क्योंकि युगावतार है तो युग धर्म, कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसका प्रचार करना चाहते थे। लेकिन उनके जो भक्त है उनको बाहर किधर जाने ही नहीं देते, हमेशा उनके पीछे ही पड़े रहते थे और कुछ उल्टा सुल्टा उनको चीटिंग करके। चैतन्य महाप्रभु ऐसे वृंदावन निकल चुके थे, आपने सुना है वो चैतन्य चरितामृत में, जैसे दीक्षा लिया तो वृंदावन करके निकल चुके थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनके करके वो हमेशा पीछे ही रहते थे भक्त। तो चैतन्य महाप्रभु अकेले जाना चाहते, तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर एक मिशन बताया बड़ा कि मैं भी जा रहा हूँ, क्यों, मेरा जो भाई विश्वरूप, हाँ, जो घर से निकला था पहले सन्यासी होकर, उसको मैं ढूंढना चाहता हूँ, इसलिए उधर से निकल के फिर पूरा साउथ इंडिया यात्रा करते करते फिर वहाँ से कोल्हापुर आए, कोल्हापुर से पंढरपूर आए, तथा है ते पांढरपुरे आयला गौरी ठाकुर देखी पाहिला आनंद, प्रेमावेशे कैलं बहुत कीर्तन नर्तन, तहा एक विप्रतार कैलं निमंत्रण। तो कोल्हापुर से पंढरपुर आए और प्रेमावेशे कैलं बहुत कीर्तन नर्तन, जैसे विठल ठाकुर देखे पाहिला आनंद, भगवान को देखे विठल जी को तो बहुत आनंदित हुए। तो हर दिन चंद्रभागा में स्नान करते थे, विठल जी का दर्शन करते, विठल जी के सामने कीर्तन करते थे। और तो उस वक्त आलिंगन देने का प्रथा था, फिर धीरे धीरे वो बंद हो गया। जैसा भी कम से कम चरण दर्शन है वो भी कुछ साल के बाद बंद होगा, जैसे कलयुग में पाप और दुराचार बढ़ता जाएगा, भगवान दूर से फिर मुख दर्शन और दूसरा भी लाइन रहता है इधर, आपने देखा होगा, एक चरण दर्शन वाला एक रहता है जो चरण तक जाता है, दूसरा रहता है मुख दर्शन, और जल्दी हो जाता है लेकिन दूर से सिर्फ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु आए तो तहाँ एक विप्रतार कहलाने, विप्र यहाँ के एक ब्राह्मण उनको निमंत्रण दिए कि हमारे घर में प्रसाद के लिए आइए। तो चैतन्य महाप्रभु उधर गए उनके घर में, हो सकता है वो रुक्मिणी के पुजारी हो इधर के उत्पात करके, तो उनका नाम नहीं है, लेकिन ये एक मेरा तर्क है किसी आधार पर, मैं बाद में बताऊंगा। तो उधर उनको समझ में आया कि इधर एक कोई दूसरे घर में एक रहे लक्ष्मीपति तीर्थ करके, जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। ईश्वरपुरी भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, और ये लक्ष्मीपति तीर्थ भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य है, और चैतन्य महाप्रभु तो ईश्वरपुरी के शिष्य है। तो उनके गुरु के समान, मतलब गुरु के गुरु भाई, तो उनको मिलने के लिए गए। फिर तो गौड़िया भक्त है, तो मिलने के लिए गए, तो वो लक्ष्मीपति कहाँ, उन्होंने पूछा चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु का आयु उस वक्त शायद 28 साल के आसपास होगा, 28-30 से कम ही था। तो कहाँ से आप? तो उन्होंने बताया मैं नवद्वीप से हूँ। तो वो लक्ष्मीपति बताने लगे हम एक बार गए थे, शायद माधवेंद्रपुरी के साथ या पता नहीं किनके साथ, वो गए थे और बोले कि वहाँ पर एक बड़े ही महात्मा सदगृहस्थ है, क्या नाम है, जगन्नाथ मिश्र।
हाँ, जगन्नाथ मिश्र और उनकी पत्नी कितनी जगन माता है, क्या क्या उन्होंने केले के सब्जी फूल का सब्जी खिलाया था और क्या क्या उसका टेस्ट अभी भी मेरे मुख पर है, वो सब वर्णन करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु समझ में आया, बोले वो जो जिसका वर्णन कर रहे हैं वो मेरी माता ही है। तो उनको पता नहीं था कि ये चैतन्य महाप्रभु उनके पुत्र है, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र है, लेकिन उनका भाव वगैरह देखकर उनको समझ में आया कि कोई साधारण नहीं है, अरे भगवान ही हो सकते हैं। फिर उन्होंने इधर 7 दिन, वैसे चैतन्य महाप्रभु जब से निकले उधर से, एक तो बीच में उल्लेख है कि श्रीरंगम में गए, तब उधर चतुर्मास पड़ा था, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के घर में उधर 4 महीना, एक दिन भी बहुत हो गया, रात में ही निकलते थे, रुकते नहीं थे। लेकिन पंढरपुर में इधर चैतन्य महाप्रभु भी, इधर नाद ब्रह्म है, चैतन्य महाप्रभु खुद 7 दिन कथा की, ईश्वर श्रीरंगपुरी और चैतन्य महाप्रभु कंटिन्यूस 7 दिन के लिए कथा की। और उसके बाद भी ईश्वरपुरी श्रीरंगपुरी चले गए, उसके बाद भी 4-5 दिन, तो लगभग 2 हफ्ते चैतन्य में थे। श्रीरंगपुर कौन सा है? श्रीरंगपुरी, श्रीरंगपुरी यहाँ पास में। श्रीरंगपुरी ये भक्त है, ये ओ, ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु के अच्छा, गुरु ईश्वर भाई, हाँ, ईश्वरपुरी के गॉड ईश्वरपुरी ब्रदर, के गॉड ब्रदर है, माधवेंद्रपुरी के शिष्य है। तो और उनके यहाँ भी रुके। वो भी इधर रुके थे हाँ, पंढरपुर में, हाँ। और ये भी आए थे, तो दोनों कथा किए 7 दिन के लिए, और उसके बाद भी रुके, ऐसा ये है उल्लेख है। फिर ऐसे मतलब चैतन्य महाप्रभु इधर इतने दिन रुके हैं, और विश्वरूप इधर, हाँ, उनका जब वार्तालाप हो रहा था तब ये लक्ष्मीपति तीर्थ ने उनको बता दिया कि था, जिसको खोजने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु निकले थे, उनके भाई विश्वरूप, वो भ्रमण करते करते पंढरपुर में आए, पंढरपुर में ही रुके, वो बलराम जी के ही अवतार है, तो पंढरपुर में ही रुके। इधर उनका नाम शंकरारण्य स्वामी करके संन्यास दीक्षा ले लिया, तो शंकरारण्य स्वामी उनका नाम था, तो उधर ही उन्होंने लीला पंढरपुर में ही समाप्त किया। हाँ, यहाँ से फिर वो नित्यानंद प्रभु में विलीन हो गया फिर करके। तो चैतन्य महाप्रभु जो उनका जो गंतव्य एम लेकर निकले थे, उनके भाई का खोज करने का, वो खोज इधर पूरा हो गया। तो पंढरपुर में आने के बाद तो फिर यहाँ से फिर आगे ऊपर नहीं गए, नॉर्थ इंडिया नहीं गए, यहाँ से ही फिर सातारा करके, फिर मुंबई करके, फिर जगन्नाथपुरी की ओर गए। तो और नित्यानंद प्रभु भी आए थे। नित्यानंद प्रभु जब छोटे ही थे, और उनके घर में एक सन्यासी आया था, वो बोला कि आपका बेटा मुझे दे दो, वो आपने सुना होगा कथा, और फिर बेटा दे दिया, और फिर वो सन्यासी वो घूमते 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 इधर पंढरपुर में आए थे। तो नित्यानंद प्रभु जब पंढरपुर में आए थे, तब इधर एक लक्ष्मीपति तीर्थ, लक्ष्मीपति तीर्थ ना, अभी श्रीरंगपुरी बताए, हाँ, ये लक्ष्मीपति तीर्थ, ये भी बड़े गौड़ीय सन्यासी, बड़े महान भक्त है। तो वो इधर निवास कर रहे थे पंढरपुर में, मतलब गौड़ीय भक्त पहले से इधर आते थे पंढरपुर में, तो वो इधर निवास कर रहे थे। तो उनके स्वप्न में जाकर बलराम जी उनके स्वप्न में आ गए और बोले कि कल आपके पास एक युवक आएगा, उसको दीक्षा दे दो। उन्होंने बता भी दे ये मंत्र दे दो ये करके, और दूसरे दिन वही युवक आ गया। तो खुद बलराम है नित्यानंद प्रभु के रूप में उधर आ गए, उनको बोले कि